नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू कैरियर फिनेक्स चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम कुछ रेशियोज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ आपको पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर का। पहला लेक्चर था हमारा बैलेंस शीट एनालिसिस का, जिसमें हमने मतलब कि आपको ये सिखाया था कि आपको किसी भी कंपनी को कैसे ट्रैक करना है कि कंपनी गुड कंपनी है या फिर कंपनी बैड कंपनी है या फिर कंपनी अच्छी कंपनी है। जिसके लिए मैंने आपको करीब 3 बेस दिए थे एक स्टॉक एग्जाम्पल के साथ। मतलब कि आपको चेक करना है, शेयर कैपिटल चेक करना है, आपको रिजर्व चेक करना है, आपको डेब्ट चेक करना है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहला वीडियो देख सकते हो। ऑलरेडी हमारे मतलब कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से ये वीडियो देख सकते हो और कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो कि कंपनी अच्छी कंपनी है कि कंपनी बैड कंपनी है कि कंपनी एवरेज कंपनी है। दूसरा लेक्चर था हमारा पीई रेशियो का, जिसमें हमने मतलब स्टॉक को आपको ये सिखाया कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। और थोड़ा बहुत हमने प्रीमियर और डिस्काउंट की बात भी की थी कि कंपनी का जो भी शेयर प्राइस है वो प्रीमियम पे चल रहा है या फिर डिस्काउंट पे चल रहा है कि कैसे चल रहा है। जो भी थोड़े बहुत डाउट रह गए रहेंगे आपके, या फिर मतलब कि मैंने आपको ये भी बोला था कि सिर्फ पी रेशियो नहीं चेक करना है, और भी कुछ रेशियोज रहते हैं। तो आज हम ये थर्ड लेक्चर में वो रेशियोज को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आपने चैनल विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए। और पिछली 2 जो लेक्चर है जो हमारी बैलेंस शीट की है और पी रेशियो की, आप वो जाके देख लें। रही बात आज के लेक्चर की, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पीबी रेशियो रहेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, और दूसरा एक रहेगा आरओई। दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा कि इसमें मैं रिलेट भी कर पाऊँ, तो मतलब कि मैं एक रिलेशनशिप बिटवीन पीबी रेशियो एंड आरओआई भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको पीबी रेशियो, आरओई रेशियो या फिर मतलब कि पिछले 2 वीडियो में कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो आप डायरेक्ट कमेंट में अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो। और रही बात आज की वीडियो की, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में मैं रखने वाला हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीबी रेशियो होता क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, उसके बाद मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पीबी रेशियो होता क्या है। पीबी रेशियो का मतलब रहता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। मतलब जो प्राइस रहेगा उससे हम बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। प्राइस यहाँ पे क्या रहता है कि जो स्टॉक प्राइस रहता है, पर्टिकुलर शेयर का जो प्राइस रहता है उसको प्राइस बोलेंगे यहाँ पे हम, स्टॉक प्राइस। और बुक वैल्यू का क्या मतलब रहता है, बुक वैल्यू का कंपनी का टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी हम अगर निकाल देंगे तो जो भी बचेगा वो कंपनी का बुक वैल्यू रहता है। प्राइस टू बुक वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या रहता है दोस्तों, आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको दिया रहता है, पर फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि मार्केट प्राइस जो शेयर है उससे हम डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू पर स्टॉक से। अब पकड़ के चलिए कोई कंपनी एक्स है जिसका मार्केट प्राइस 100 रुपया है और बुक वैल्यू 60 है, तो उसका जो पीबी रेशियो आएगा वो आएगा 100 डिवाइडेड बाई 60, मतलब 1.6 के आसपास। वहीं दूसरी कंपनी कोई वाई है जिसका मार्केट प्राइस 200 है और उसका बुक वैल्यू अगर 100 है, तो उसका जो पीबी रेशियो निकल के आएगा वो 2 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको चूज करना रहेगा तो आप कंपनी एक्स को चूज करोगे फॉर द इन्वेस्टमेंट। और पीबी का मतलब क्या रहता है कि पीबी का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो स्टॉक को हम क्या बोलेंगे कि स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के अबव ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हम चेक करने के बाद, जैसे हम चेक करते हैं कि पीबी है जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, वो अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्टॉक है वो अपने बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक को हम ओवर वैल्यूड बोलेंगे। वहीं पे अगर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से कम है तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्टॉक है वो अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, या फिर स्टॉक को हम अंडर वैल्यूड बोलेंगे। तो दोस्तों, पीई और पीबी में एक डिफरेंस क्या रहता है कि जो पीई रेशियो में हम क्या कंपेयर करते थे, प्राइस को अर्निंग पर शेयर ईपीएस से कंपेयर करते थे। वहां पर हम क्या देखते थे कि अगर हम कंपनी को कितना पे कर रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए, अगर समझिए 1 रुपये की कंपनी की अर्निंग है तो उसके लिए हम उसको कितना पे कर रहे हैं। वहीं पे सेम यहाँ पे अगर हम क्या देख रहे हैं, पीबी रेशियो में अगर कंपनी की बुक वैल्यू 1 रुपया है तो उसके लिए हम कितना पे कर रहे हैं। ये होता है पीई और पीबी रेशियो में, मतलब कि
जो ये इनमें क्या डिफरेंस रहता है कि जो प्राइजेस को डिफरेंटली मेजर करते हैं, एक बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग मेजर करता है और एक जो रहता है वो ईपीएस अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग मेजर करता है। तो पीबी रेशियो का सिंपल सा एक मतलब क्या रहता है कि जो प्राइस रहता है यहाँ पे बुक वैल्यू के साथ हम कंपेयर करते हैं, और इसका फॉर्मूला कैसा रहता है कि मार्केट शेयर ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर स्टॉक। तो दोस्तों हमने देख लिया पीबी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है या फिर उसका क्या यूज है। तो अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर अपने ये चैप्टर के, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों इसमें मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब इक्विटी पे कितना रिटर्न आया। इसको सिंपल कैलकुलेट करने का मतलब क्या रहता है कि ROE कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला है, नेट इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, नेट इनकम क्या होता है, आपने वो फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी ने कितना अर्न किया आफ्टर टैक्स। ठीक है, एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब क्या रहता है, एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर रहते हैं या फिर शेयर होल्डर की इक्विटी रहती है वो चेंज होती रहती है फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अब इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँगा। समझिए दो पर्सन है, ए और बी। ए ने 100 रुपये डाला और बी ने 100 रुपये डाला, तो मतलब टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कितना हुआ, 200 हुआ। अब समझिए वो फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 40 रुपये अर्न किया। तो अगर ROE निकालेंगे वो कंपनी का, तो रिटर्न ऑन इक्विटी वो कंपनी का आएगा 40 डिवाइडेड बाई 200, मतलब करीब 20% के आसपास आएगा। तो दोस्तों ROE चेक करने का मतलब क्या रहता है, मतलब हम इसको चेक ही क्यों करते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, कंपनी का हेल्थ पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस का वो पर्टिकुलर बिजनेस का हेल्थ पता चलता है कि कंपनी किस हेल्थ में है। दूसरा कंपनी की इफ़िशियंसी का पता चलता है, या फिर यूँ बोल सकते हो आप कि किस तरह कंपनी अपने इन्वेस्टर का पैसा ग्रो कर रहा है, ये पता चलता है। दोस्तों ROE कभी कभी क्या होता है कि कंपनियां मैनिपुलेट भी करती हैं, मतलब जैसे कि समझिए उन्होंने लेवरेज वगैरह ले रखा है जिसकी वजह से ROE उनका ज़्यादा आया। तो केवल आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ROE ही नहीं चेक करना है, ROE के साथ साथ आपको डेब्ट टू इक्विटी भी चेक करना है और इंटरेस्ट टू लेवरेज रेशियो भी चेक करना है। ये दो रेशियो भी आप ROE के साथ चेक करो, रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ चेक करो। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी ROE कंपनी का बढ़ता रहता है। तो ROE कंटिन्यूस बढ़ने का मतलब क्या होता है, ROE कंटिन्यूस बढ़ने का मतलब ये रहता है कि कंपनी जो अपनी इक्विटी है वो एक प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि सही तरीके से अपने फंड का यूज कर रही है। और अगर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कंटिन्यूस किसी कंपनी का गिर रहा है, हम यूँ बोलते हैं कि कंपनी जो है अपना फंड या फिर मतलब अपनी इक्विटी वो अनप्रोडक्टिव वे में यूज कर रही है, या फिर किसी अनप्रोडक्टिव चीज़ों में अपना पैसा लगा रखा है उन्होंने। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर चेक करो। जनरली होता क्या है कि 20% से ऊपर की ROE अच्छी मानी जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप देख रहे हो, और 20% से नीचे का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो वो बुरा माना जाता है किसी कंपनी के लिए। ये वीडियो में देखा कि मतलब कि पीबी रेशियो क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, और मतलब वो किस तरह यूजफुल है हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के जर्नी में। मतलब अगर हम किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो पीबी रेशियो किस तरह इफेक्ट करता है, या फिर ROE किस तरह इफेक्ट करता है, या फिर मतलब उनका क्या रेशियो रहना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि पीबी का जो रेशियो है वो 3 से 6 के बीच में अच्छा माना जाता है, और दूसरा ROE है वो 20% के ऊपर है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है कि मतलब कि कंपनी इन्वेस्टर का पैसा बना के दे सकती है। हर एक तरीके से अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आप हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप बैलेंस शीट चेक करेंगे, आप PE रेशियो चेक करेंगे, आप PB रेशियो चेक करेंगे, आप रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करेंगे। आगे भी कुछ हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के चैप्टर आएंगे जिनको मतलब आपको देखना ही देखना है, क्योंकि मतलब आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेके अगर आप किसी स्टॉक में जाएंगे तो स्टॉक में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक बार अगर आपने पूरा एनालिसिस सीख लिया, पूरा एनालिसिस सीखने के बाद अगर आप किसी स्टॉक में हाथ डालेंगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको प्रॉफिट ही होगा, पर अगर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से डेटा चेक कर रहे हो, डेटा चेक करने के बाद एक अच्छे सेटअप पे आप बाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको करीब अगर आप टाइम ओरिजिन
5 या 10 साल का रख रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, अगर आपके एनालिसिस में लगता है कि आपको ये यूजफुल रहेगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।